प्रखंड के महुदा गांव में रहने वाले सीआरपीएफ में तैनात गौरी शंकर सिंह का 7वां शहादत दिवस उनके गांव में मनाया गया। इस दौरान चंदन क्यारी के भाजपा विधायक अमर कुमार बावरी, सीआरपीएफ 26 बटालियन के पदाधिकारी, 4 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत ग्रामीणों ने शहीद की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान शहीद गौरी शंकर की मां, 2 भाई समेत सभी परिवार के लोग भी मौजूद रहे। सीआरपीएफ 26 बटालियन के जवानों ने शहीद को सलामी दी। शहीद गौरी शंकर सिंह वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। शहीद की पत्नी ने सभी सरकारी लाभ को लेते हुए दूसरी शादी कर ली। शहीद गौरी शंकर के बड़ी भाई राजेश शंकर सिंह ने, जो फौज में नौकरी करते हैं, उनका कहना है कि शहीद की पत्नी का पति गया तो उसने दूसरी शादी की तो पति मिल गया, लेकिन एक माँ को उसका बेटा तो नहीं मिला, लेकिन सरकारी सहायता भी उसे नहीं मिल रही है। परिवार वालों ने पत्नी को दूसरी शादी होने पर विभाग और सरकार को पत्र लिखकर उसे मिलने वाली सभी सहायता मां को दिलाने की फरियाद लगाई, लेकिन आज तक वह लाभ नहीं मिल पाया। सरकार ने शहीद की मां को 5 एकड़ जमीन देने का वादा किया था, लेकिन 7 वर्ष बीत जाने के बाद आज ना तो जमीन मिली और ना ही दूसरी कोई सहायता। राजेश शंकर ने बताया कि अंचल कार्यालय के द्वारा उन्हें ही जमीन खोजकर सूचित करने की बात कही जा रही है। यह कहां से संभव है? अन्य कोई सुविधा योग केंद्र और राज्य सरकार से मां को मिलना चाहिए था, वह भी नहीं मिल पाया। कोई घोषणा यहां की गई थी कि लेकिन एक आदमकद प्रतिमा भी संथाल डी मोड़ पर नहीं लगाया गया। जिस वक्त गौरी शंकर शहीद हुआ था, कुछ समय देश में बीजेपी की सरकार आ चुकी थी और राज्य में चुनाव चल रहा था। चुनाव के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार आई और प्रदेश के भू राजस्व मंत्री के रूप में चंदन क्यारी के भाजपा विधायक अमर कुमार बावरी कमान संभाली। अमर शहीद गौरी शंकर इस चंदन क्यारी विधानसभा में एकमात्र हमारा अभी तक का शहीद सेना का जवान है और हम लोग हर वर्ष इस शहादत दिवस पर महुदा में उनके पैतृक निवास स्थान पर हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। और ऐसे ही असंख्य देश के सैनिकों के बलिदान के स्वरूप आज यह भारत देश आज स्वतंत्र है और इसकी सीमाएं सुरक्षित है। हम सब लोग इस दिवस पर उनके शौर्य का नमन भी करते ही हैं, उनके सबसे बड़े बलिदान को नमन करते ही, साथ साथ उनके परिवारजनों को इस अवसर पर जो दुख उन्होंने सहा है पूरे जीवन के अंदर, उस दुख को कम करने का प्रयास भी हम सब करते हैं। देखिए, इस समय जो ज़मीन का जो विषय था, उस ज़मीन में इन लोगों ने जो चयनित करके दिया था, वो ज़मीन उनको अलॉटमेंट हो गया था जो इन्होंने पसंद करके दिया था। ये दुर्भाग्य रहा कि उस ज़मीन पे बाद में कालांतर में विवाद हो गया और लोग कोर्ट चले गए, उसका पोजीशन नहीं ले पाए और जिसके कारण फिर दूसरी ज़मीन खोजने के लिए कहा गया है। तो जो इन्होंने जो ज़मीन देखा है, उस ज़मीन को लेकर के आगे बढ़ाया है कार्रवाई, तो उसकी गति निश्चित रूप से धीरे है, लेकिन एक कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था के लिए तो है ही है भाई। जैसे लोगों के लिए जब हम लोग घोषणाएं करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी त्वरित होना चाहिए। नहीं हो पाया उसके लिए तो खेद बराबर रहता ही है, क्योंकि आज भी याद आते होंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ऐसे ही चलेगा। कोई संदेश, कोई ये नहीं, सब कुछ ठीक है एकदम। दुख यही बात का है कि मतलब भाई नहीं रहा। हालांकि हम भी फोर्स में, हमको तकलीफ नहीं है कि मेरा भाई शहीद हो गया, देश के लिए हुआ है, लेकिन हमारा परिवार के लिए हुआ है, हमारे लिए हुआ है, हमारे माँ के लिए हुआ है, बाकी किसी के लिए कोई दुख नहीं है। शादी किए थे, 8 महीना हुआ था, वाइफ जितना हुआ जो हुआ लेके अपना चली गई, दूसरा साल शादी कर ली। मेरा माँ को कोई बेनिफिट नहीं, कुछ नहीं, ना सरकार का तरफ से कुछ नहीं। जो उसका सर्विस रिकॉर्ड में था वही मिला है, जो 10 लाख रुपया, बाकी कोई कुछ नहीं, सारा बेनिफिट वो ले गए। जितने भी मतलब हमारे सरकारी पदाधिकारी थे, सब बोले उन्हीं को बेनिफिट चाहिए। उनका तो भाई हस्बैंड फिर से मिल गया ना, इनका बेटा कौन लौटाएगा? कोई लौटा पाएगा? नहीं। वो हस्बैंड गया, दूसरा हस्बैंड मिल गया, फिर से बाल बच्चा हो गया। इनको कोई ये नहीं, ना कभी सरकार हम लोग को देखती है, ना कभी एक पैसा का आज तक कोई मदद की है। 7 साल हो गया। ये कार्यक्रम भी करते हैं, ये सब हम अपना पैसा से करते हैं, कोई एक पैसा का मदद नहीं करता है, ना हम किसी से मांगते हैं। लेकिन सरकार से क्या बोलेंगे? एक मूर्ति तक नहीं बनवा के दिया। एक मूर्ति बनवाना था सताल्डी मोड़ में, एक गेट बनवाना था, वो अभी तक सरकार नहीं बना के दी है। हमारा माई का पेंशन लागू होना था, वो पेंशन तक नहीं लागू की। जब पेंशन उसका लागू हुई थी, जब वो मैरिड कर लिए, हम लोग एप्लीकेशन दिए, तो उसका पेंशन बंद होके उनकी माँ जिंदा है, उनको तो होना चाहिए ना, वो तक नहीं किया सरकार ने।
सरकार कोई बेनिफिट नहीं दिया, ना सेंट्रल दिया ना स्टेट दिया, कोई कुछ बेनिफिट अभी तक नहीं दिया। हमारा रोड यहाँ से लेकर सैताली तक है, शहीद घर घर रोड ऐसा होता है जी। आप लोग आए होंगे इस रास्ता में, इस रोड तक का ये नहीं हुआ है अभी तक। स्टेट गवर्नमेंट से 5 एकड़ का ज़मीन का प्रावधान है, वो भी मेरा माँ को अभी तक नहीं मिला है। आज 7 साल हो गया, 8 साल सोच लीजिए। क्या बोल रहा है सरकार? कर रहा है, खाली प्रोसेसिंग में वो लोग है। आप लोग ज़मीन, हमको बोल रहा है आप ज़मीन ढूंढ के दो, हम कहाँ से ज़मीन ढूंढ के देंगे? सरकार आप है, सब लिस्ट आपका पास है, आप देखो कहाँ पर ज़मीन है, आप हमको दो, हम कहाँ से ढूंढ के देंगे भाई? पेट्रोल पंप नहीं तो गैस एजेंसी नहीं है तो लिक्वर, ये सब को मिलता है, कोई कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि 5 एकड़ ज़मीन तक नहीं मुआवजा करा पा रही सरकार आज तक। भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम। कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचो। मैम। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo video consultation 24/7. हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप। Cars 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। Cars 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.